हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे बायोलॉजी वाले 18 में। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए जो इस समय बोर्ड के विद्यार्थी हैं क्लास 10 वाले, उनके लिए ये जो है चैप्टर एक नया शुरू हुआ है जो फिजिक्स से है। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी कि ह्यूमन आइज एंड ठीक है कलरफुल वर्ड। अगर हम बात करें इसकी तो ये चैप्टर 10वां है, फिजिक्स के ही चैप्टर है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले चीज़ तो इसमें कहा है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र के बारे में देखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो इसको इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, यानी कि यम यम आई यम पी और 2000 ठीक है 27 में पक्का आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। अगर हम मानव नेत्र की बात करें, ह्यूमन आइज की बात करें, तो ये क्या होता है, सबसे बहुमूल्य चीज होती है। मनुष्य के लिए जो आँख होता है उसका बहुत ही बहुमूल्य चीज होता है। बिना उसके हर एक दुनिया जो होती है वो उसको अंधेरा एकदम पूरा दिखाई देता है, दुनिया अच्छे से दिख ही नहीं पाता। आँख की कीमत उस इंसान से पूछो जिसके पास है ही नहीं, या फिर जो अंधा है उससे पूछो कि आँख की कीमत क्या होती है। ठीक है, अब उसके बाद समझिए, इसलिए कहते हैं ना कि नजरिए हया है नजरिए कया है, नजरिए नज़र से मिलावेला, नजरिए के मारल केहू बच नहीं पावेला। ठीक है, तो मानव का जो नेत्र होता है, यानी कि जो ये आँख होती है भैया, बहुत खतरनाक भी होता है, बहुत खतरा भी होता है। ठीक है, सब कुछ आँख ही कराता है, लेकिन लास्ट में आंसू भी आँख से ही आते हैं। उसके बाद जो मानव का नेत्र होता है ये कैमरे की भांति कार्य करता है। जो आप कैमरा देखते होंगे, ठीक है, कैमरा उसकी तरह कार्य करता है, जिसका व्यास जो होता है वो 25 mm होता है। कितना होता है इसका जो व्यास होता है, जो गोलीय पूरा व्यास होता है, यानी कि आधा वाला, वो क्या होता है इसका, तो 25 mm होता है, जो आपको दिखाई देता है। यह रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। किस पे बनाता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि ये रेटिना आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन कैसा बनाता है, वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है रेटिना पर, जो आपको वस्तु सीधा दिखाई देता है। अब आगे देखते हैं, दृष्टि पटल की बात करें। ठीक है, दृष्टि पटल, तो दृष्टि पटल आप देख रहे होंगे कि इस वाले लाइन को, जो हरे वाले लाइन को हमने ऐसे खींचा है, इसी वाले को क्या बोलते हैं, ये वाला हिस्सा जो जैसे डॉट करके हमने किया है, इसी को बोलते हैं दृष्ट। ठीक है, दृष्ट होता है दृढ़ पटल। ठीक है, दृढ़ पटल की बात करें अगर हम, तो जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्क्लेरोटिक। ये क्या होता है, मानव का नेत्र एक खोले, ठीक है, एक खोखले गोले के समान होता है। किसके समान होता है, एक खोखला गोला। देखिए अब ना, एक गोला है जो कि एक खोखले गोले, इसके बीच में क्या भरा है, कछाव द्रव भरा होता है। कछाव द्रव क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म होता है। जब यही लिक्विड सूख जाता है तो मनुष्य की जो आंखें होती है वो एकदम सूर हो जाता है, वो देख नहीं पाता है। आगे देखते हैं, यह बाहर की ओर एक दृढ़ व अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब जो आर पार ना हो सके, दृढ़ यानी कि मजबूत, ठीक है, श्वेत परत होती है। ये वाली जो परत आप देख रहे हैं ना, ये कैसी परत होती है, श्वेत परत होती है। उसके बाद ये जो श्वेत परत होती है उसी से ढका होता है। ठीक है, इस परत को दृढ़ पटल कहते हैं। हमने आपको बताया जो हरे कलर से हमने बनाया है, ऐसा डॉट किया है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल बोलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं मेरे रसगुल्लो, रक्तक पटल। ठीक है, रक्तक पटल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्लोराइड। अगर हम बात करें रक्तक पटल की, तो रक्तक पटल आप देख पा रहे होंगे, यहां है रक्तक पटल। ये जो लाइनिंग हमने खींचा है हरे कलर से, इसी को बोलते हैं रक्तक पटल बोलते हैं। जो ये हमने डॉट किया है उसको हम बोलते हैं दृढ़, ठीक है, पटल। समझ में आया, रक्तक पटल क्या होता है, दृढ़ पटल के भीतर, हमने क्या कहा, दृढ़ पटल के भीतर, ये वाला हिस्सा, ये वाले को दृढ़ पटल के भीतर पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली होती है। कैसे होती है,
करिया रंग का भैया एक ठो झिल्ली होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रक्तक पटल बोलते हैं। यह प्रकाश रोधी होता है, प्रकाश रोधी होता मतलब ये प्रकाश को अंदर जाने से रोकता है, ज़्यादा प्रकाश जाने से। ठीक है, आप देखे होंगे अगर किसी इंसान के ऊपर मतलब कोई एक इंसान है उसके ऊपर टार्च अगर जलाते हैं तो देखते हो आँखें एकदम पूरा बंद कर लेता है, या फिर ज़्यादा रोशनी पर आता है तो आँखों के एकदम पूरा बंद हो जाता है। तो वही चीज़ है, ये क्या काम करता है, ज़्यादा प्रकाश को रोकने का काम करता है, जितना कि ये पूरा का पूरा प्रकाश एब्जॉर्ब कर सके। आगे देखते हैं, स्वच्छ मंडल की बात कर लेते हैं। स्वच्छ मंडल जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या जी बोलेंगे, कॉर्निया। क्या बोलेंगे, कॉर्निया। आप देख पा रहे हैं इसी को बोलते हैं कॉर्निया, और कॉर्निया जो होता है इसी को बोलते हैं स्वच्छ मंडल। जो आप ऊपर आप देख पा रहे होंगे आंख के ऊपर जस्ट यहाँ पर जो ऐसे बना है, यहाँ देखिए ना, इस तरीके से बना होगा कॉर्निया। ठीक है, अब ये कॉर्निया जो होता है स्वच्छ मंडल का मतलब क्या होता है, ये आपको एकदम साफ दिखाई देता है। ठीक है, जब इसी पे रेड रेड कलर के जो है धब्बे टाइप में बन जाते हैं उसको बोलते हैं छींटी पड़ना। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं उसके लिए दवा वगैरह कराते हैं। चलिए देखते हैं, दृढ़ पटल के सामने का भाग, ठीक है, उभरा हुआ होता है। कैसे होता है, उभरा हुआ। आप देख पा रहे हैं कि सामने का भाग क्या है, उभरा हुआ है, तथा पारदर्शी होता है। और कैसे होता है, पारदर्शी मतलब आर पार दिखाई देता है। इसे कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश इसी भाग से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश क्या करता है, इसी से होकर के, ठीक है, प्रवेश करता है नेत्र के अंदर। आगे बात कर लेते हैं आइरिस की, जिसको हम बोलते हैं परितारिका। आइरिस को क्या बोलते हैं, परितारिका। आप देख पा रहे हैं कि आइरिस यहां पर है। ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं जो हमने डॉट डॉट करके ऐसे किया है, ये लाइनिंग, ठीक है, हरे कलर का, इसी को हम क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। ये जो ब्लैक कलर से डॉट डॉट करके कर दिया गया है इसी को बोलते हैं आइरिस, परितारिका। कार्निया के पीछे, ठीक है, एक रंगीन एवं अपारदर्शी, मतलब आर पार नहीं होता, अपारदर्शी झिल्ली का परत होता है। इसे आइरिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। मतलब इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। आगे देखते हैं, उसके बाद है नेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस किसे कहते हैं, आइस लेंस की अगर मैं बात करूं तो आइरिस के ठीक पीछे, किसके पीछे, आइरिस के ठीक पीछे, इसी के जस्ट पीछे ये वाला जो नीले कलर का हमने बनाया इसी को क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं, नेत्र लेंस बोलते हैं। ठीक है, ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का, ये किसका बना होता है, तो ये जो नेत्र लेंस होता है वो बना होता है पारदर्शी ऊतक का। ठीक है, जो द्विउत्तल होता है, यानी कि आप देख पा रहे हैं ना, द्विउत्तल होते हैं, इसलिए हमको पास की वस्तुएं जो अच्छे से दिखाई देती हैं। ज़्यादा पास की जैसे आप देखेंगे अगर आप 25 सेंटीमीटर तक किसी भी वस्तु को लेकर के ऐसे पढ़ते हैं तो आपको उतना साफ नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर इतना दूरी पर आप पढ़ते हैं उससे थोड़ी दूरी पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा साफ दिखाई देगा। आप आजमा भी सकते हैं इसको। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं, लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इतना परिभाषा बता दीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आएगा 7 नंबरों में या फिर 9 नंबरों में ही आएगा, तो इतनी बात ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद हम आगे की जो है इसी के कड़ी में आगे की जो है हेडिंग्स को देखें। ये अभी हम मानव नेत्र ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगली हेडिंग जो आपकी पड़ेगी, अगर हम अगली हेडिंग की बात करें तो वो पड़ेगा तुम्हारा पुतली, जिसको बोलते हैं नेत्र तारा या फिर नयन तारा। ठीक है, उसी को बोलते हैं पुतली। उन्होंने कहा था पुतरी, आंखी के पुतरिया भैया, वो एक होता है, उसी को बोलते हैं पुतली। पुतरी को क्या बोलते हैं, पुतली या फिर नेत्र तारा, नयन तारा। ठीक, नयन तारा। तो ये हेडिंग आप डालेंगे पुतली, क्या हेडिंग डालेंगे, पुतली या नेत्र तारा, पुतली या फिर नेत्र तारा बोलेंगे, या फिर इसी को बोलते हैं पुल्प, सॉरी पैपिलिया भी बोलते हैं।
ठीक है। देखिए, नेत्र तारा की अगर हम बात करें तो ये आइरिस के बीच होता है। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। किसके बीच में होता है? आइरिस के बीच में। तो आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। हम आपको भी बता देते हैं, स्पष्ट कर देंगे और अच्छे से। ठीक है, छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र कहते हैं, जिसे पुतली कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, गोल होता है, काला दिखाई देता है। कैसे होता है ये? एकदम गोल, सरसों की तरह, सरसों की जैसे छोटा होता है ये। ठीक है, और ये कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक है, जैसे इसकी विशेषता क्या है? यह इसकी विशेषता भी ध्यान सुनिएगा। विशेषता, अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो ये क्या काम करता है? अंधकार में आने पर, ठीक है, अपने आप बड़ी हो जाती है। अंधकार में आने पर अपने आप बड़ी हो जाती है। मतलब ये जो है सिकुड़ती और फैलती है आगे चीज। ठीक है, अपने आप छोटी भी होती है। ठीक है, बड़ी व छोटी होती है। इतनी बात ध्यान सुनिएगा। अब मैं आपको ऐसे समझा देता हूं। आप देख रहे होंगे, मेरी आंख को देखिए ध्यान से। यहां जो ये व्हाइट व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है, व्हाइट व्हाइट वाला, ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे कॉर्निया के हिस्से में। किसकी बात करेंगे? कॉर्निया के। अब देखिए ध्यान से, कॉर्निया के जस्ट पीछे ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं आइरिस। यानी कि आप देखेंगे कि व्हाइट व्हाइट के बीच में एक ब्लैक ब्लैक वाला होता है। ऐसे मैं आपको बना करके दिखा देता हूं। जैसे आप देखे होंगे आंख को इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पे आप देखते होंगे इस तरीके के बने हुए, देखते होंगे ना, ऐसे ऐसे पूरा ब्लैक में होगा। लेकिन इसी के बीच में देखे होंगे एक छोटा सा एकदम पूरा ब्लैक में होगा, एक छोटा सा ब्लैक में होगा। ध्यान सुनिएगा, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला, इसी वाले को बोलते हैं आइरिस। और इसके अंदर जो होता है ये वाले को, ठीक है, हल्का सा जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एकदम पूरा ब्लैक के अंदर ब्लैक जो होता है, एकदम पूरा बहुत गाढ़ा ब्लैक होता है, उसी को बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। समझ में आया? अब चलिए देखते हैं। उसके बाद पुतली हो गया। अगली हेडिंग आपकी जो पड़ेगी, इसमें भैया कई हेडिंग्स हैं, इसीलिए ये अधिक नंबरों में पूछे जाते हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगली जो हेडिंग होगी वो होगा जलीय द्रव। कौन सी हेडिंग होगी? जलीय द्रव। ठीक है, तो अगली हेडिंग है जलीय द्रव। देखिए, जलीय द्रव की अगर हम बात करें, जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमर्स भी बोलते हैं। अगर हम बात करें इसकी, एक्वस ह्यूमर्स, ठीक है, ये हो गया जलीय द्रव। अब उसके बाद एक हेडिंग यहीं तुरंत और डाल लेता हूं, जिसको बोलते हैं कछाभ द्रव। ठीक है, ह्यूमरस। ठीक है,
ये हो गया। अब अगर हम इन दोनों की बात करें, ठीक है, इन दोनों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले चीज़ तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर कि जलीय द्रव आप देख पा रहे होंगे, कहीं पर हमने लिखा होगा जलीय द्रव, यहाँ पर हमने लिखा है। ये वाला जो द्रव भरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो आँख है भैया ना, सफ़ेद सफ़ेद, इसी के बीचों में भरा होता है एकदम पूरा जल, उसी के बीच में, उसी को बोलते हैं जलीय द्रव। समझिएगा, कॉर्निया तथा लेंस के बीच में, किसके बीच में? कॉर्निया तथा लेंस के बीच में भरा द्रव जलीय द्रव कहलाता है। ठीक, अब उसके बाद है, ये कैसी होती है? तो नमकीन पारदर्शी। कैसा होता है? नमकीन पारदर्शी। ये जो द्रव होता है, जब आप रोते वगैरह हैं तो ये द्रव से निकलते हैं, जो आपको नमकीन, आप देखेंगे ना, जब रोते हैं, रोते रोते आपकी जो आंस जो होती है चू करके कहाँ जाती थी? मुख में आ जाती है, तो नमखार टाइप लगता है, तो ये क्या बोलते हैं? नमकीन पारदर्शी होता है। कैसे होता है? नमकीन पारदर्शी। नमकीन भी होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है। और सुने, जिसे जलीय द्रव कहते हैं, इसका अपवर्तनांक जो होता है, इसका अपवर्तनांक कितना होता है? तो अगर हम अपवर्तनांक की बात करें तो इसका अपवर्तनांक, जलीय द्रव का अपवर्तनांक जो होता है वो 1.336 होता है। समझे? अब उसके बाद है कछाव द्रव। कछाव द्रव, तो कछाव द्रव की अगर हम बात करें तो ये बीच में जो भरा हुआ द्रव है, इसी को क्या बोलते हैं? कछाव द्रव बोलते हैं। तो नेत्र लेंस और रेटिना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच, किसके बीच? रेटिना के बीच भरा गाढ़ा द्रव, ठीक है, कछाव द्रव कहलाता है। समझे? इतनी बात क्लियर हो गई। अब समझिएगा, ये पारदर्शी तथा उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव होता है। ये कैसा होता है? पारदर्शी होता है। और इसका अपवर्तनांक क्या होता है? अधिक होता है। समझे? अब देखिए, अगला हेडिंग होगा आपका रेटिना। क्या होगा? रेटिना। आप देख पा रहे हो कि रेटिना, ये वाली लाइनिंग जो ब्लैक वाली अंदर की तरफ जो है, उसको हम क्या बोलेंगे? रेटिना। क्या बोलेंगे? रेटिना। जो इमेज बनती है मेरे रसगुल्लों, वो आपके आंखों के रेटिना पर ही बनती है। लेकिन कैसा बनता है? तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन आपको सीधा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। तो रक्तक पटल के पीछे, रक्तक पटल के पीछे, रक्तक पटल के पीछे, ठीक है, सॉरी, रक्तक पटल के नीचे, पीछे बोल दिए तो नीचे हो जाएगा। रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र से, नेत्र के सबसे अंदर, नेत्र के सबसे अंदर, ठीक है, यहां पर नेत्र के सबसे अंदर। अब उसके बाद क्या कर रहा है? नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है।
झिल्ली होती है, ठीक है, जिसे रेटिना कहते हैं, जिसे रेटिना कहते हैं। क्लियर हुआ इतनी बात? अब हम बात कर लेते हैं अगला, इसमें पॉइंट वाइज आप लिखेंगे रेटिना की बात, ठीक है। रेटिना की कुछ विशेषताएं क्या है? जो सेल प्रकाश यानी कि जो कोशिका प्रकाश की तीव्रता का आभास करती है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे विशेषता में? यह कोशिका प्रकाश की तीव्रता का आभास करता है, ठीक है। इतना हो गया, उसी में लिखेंगे आप, ठीक है। वे दंडाकार कैसे होते हैं? दंडाकार सेल कहलाते हैं। वे दंडाकार क्या कहलाते हैं? सेल कहलाते हैं। अगला लिखेंगे, अगला पॉइंट विशेषता में, ठीक है। शंक्वाकार सेल इसमें होते हैं, शंक्वाकार सेल भी होते हैं। जो सेल सेल मतलब कोशिका, जो कोशिका मनुष्य को वस्तु के रंग का, ठीक है, आभास कराती है, उसी को हम कहते हैं शंक्वाकार सेल, ठीक है। इसमें दो सेल होते हैं, दंडाकार और शंक्वाकार। शंक्वाकार दो सेल होता है। शंक्वाकार जो कोशिका होती है वो वस्तु को आपको स्पष्ट दिखाई देती है, जिस प्रकार से वो वस्तु है, जिस कलर का वो वस्तु है। समझ में आया? अब उसके बाद यहां इतनी बात क्लियर हो गई। अगला हम जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे पीत बिंदु। कौन सी हेडिंग डालेंगे? पीत बिंदु, ठीक है। तो अगली हेडिंग होगी पीत बिंदु, ठीक है। अगली हेडिंग आपकी हो जाएगी पीत बिंदु की। तो हेडिंग लगाइएगा पीत बिंदु, ठीक। पीत बिंदु, येलो स्पॉट, पीत बिंदु, ठीक है। अब अगर हम बात करें पीत बिंदु की, तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर ये जो ब्लैक कलर का हमने बनाया, इसी को बोलते हैं पीत बिंदु, जो कि रेटिना पर होता है। अब क्या लिखोगे कि रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है। तो रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है। पीला भाग होता है। इतनी बात समझ में आया? जहां पर, ठीक है, एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। समझ में आया? अगर इस पे बना प्रतिबिंब तो एकदम क्लियर आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा। अगली हेडिंग जो आपकी हो जाएगी अंध बिंदु। आप देख पा रहे होंगे कहीं पर हमने लिखा अंध बिंदु, यहां पर यह होता है अंध बिंदु। हेडिंग डालेंगे अंध बिंदु। नामकरण होना बहुत जरूरी है। जितना आप नामकरण करेंगे उतना आपको हेडिंग बाय हेडिंग लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट। अगर हम अंध बिंदु की बात करें, अंध बिंदु की बात करें तो रेटिना के जिस स्थान को, रेटिना के जिस स्थान को, जिस स्थान
को देखकर दृष्टि तंत्रिकाएं देखकर दृष्टि तंत्रिकाएं देखकर दृष्ट तंत्रिकाएं देखकर दृष्ट तंत्रिकाएं मस्तिष्क यानी कि ब्रेन को जाती हैं, ब्रेन को जाती हैं यानी कि मस्तिष्क तक जाती हैं। ये खोपड़िया तक भेजती हैं भैया, यहाँ आँख से लेकर के यहाँ खोपड़ी तक आकर के भेज देती हैं। ठीक है, वहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझे? तो नहीं पड़ता, इसी स्थान पर प्रकाश शून्य होता है, इसी स्थान पर प्रकाश शून्य होता है। समझे? प्रकाश शून्य कहाँ होता है? तो अंध बिंदु पर प्रकाश शून्य हो जाता है। अब यहाँ से जो है प्रकाश सिराएं निकली होती हैं जो जा कर के जुड़ती हैं कहाँ पर? ब्रेन में जुड़ती हैं। इसलिए हमको किसी भी चीज़ को अगर हम देखते हैं, ठीक है, अगर हम जैसे कहीं पर गए हैं, किसी बारात वगैरह में गए हैं या फिर किसी शादी वगैरह किसी के यहाँ भी गए हों, ठीक है, अगर उस एक इंसान को कहीं पर देखे रहते हैं, चाहे हम 2, 4, 6 साल बाद मिलें, लेकिन तब भी दिमाग में आता है इसको कहीं देखे हैं, ये कहीं हमसे मिला था। ठीक है, तो क्या हो जाता है वहाँ से प्रकाश जो सिराएं होती है वो डायरेक्ट आपके पास भेज देते हैं, ब्रेन के पास, वो फीड हो जाता है ब्रेन में। ठीक है, ये हो गया। तो इतना मैंने आपको बताया ब्रेन के बारे में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा 100% ये आपके पेपर में ज़रूर आएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए तरीके से। तब तक ले आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए।